आप देख रहे हैं न्यूज तहतक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गढ़मुक्तेश्वर में महाभारत कालीन परंपरा आज भी जीवित, लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में किया दीपदान। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में महाभारत काल से चली आ रही दीपदान की परंपरा आज भी उसी आस्था और श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। कार्तिक गंगा स्नान से एक दिन पूर्व चतुर्दशी के अवसर पर लाखों श्रद्धालु दूर दूर से गढ़गंगा पहुंचे और अपने दिवंगत परिजनों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान किया। श्रद्धालुओं ने बताया कि यह परंपरा भगवान श्री कृष्ण के समय से चली आ रही है। महाभारत के युद्ध में मारे गए असंख्य योद्धाओं और सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों की मौजूदगी में सर्वप्रथम दीपदान किया था। तभी से यह परंपरा निरंतर जारी है। सूर्यास्त होते ही दीपदान का सिलसिला आरंभ हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। लाखों दियों की रोशनी से गढ़गंगा घाट ऐसे जगमगा उठा जैसे आकाश के तारे धरती पर उतर आए हों। श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में स्नान कर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान और पिंडदान किया। दीपदान के इस दिव्य दृश्य को देखकर श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं। घाट पर दीपदान की सामग्री, पिंडदान के लिए ब्राह्मणों की व्यवस्था और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। तिगरी गंगा, गढ़ मेला और ब्रजघाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। कई श्रद्धालु अपने घरों से घी और दीपक लेकर पहुंचे थे। गंगा के तट पर जलते दीपों की छटा ने ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया जिसने हर किसी के हृदय में भक्ति और शांति की भावना जगा दी, मानो गंगा स्वयं प्रकाश से आलोकित हो उठी हो। मेरा नाम कुशाल है जी। कहाँ से आए? मैं मेरठ से आया हूँ। आज यहाँ दीपदान किया है। दीपदान क्यों किया जाता है? ये दीपदान इसलिए किया जाता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने हमें बताया कि महाभारत में जो पांडवों का युद्ध हुआ था उसमें वो जो उनकी मृत्यु हुई थी उसी के कारण ये लोग मतलब महादीप दान कहते हैं, जिसमें कि हमारे जो बुजुर्गों ने ये सिखाया कि हमारे घर में से कोई भी बड़ा व्यक्ति एक्सपायर होता है तो गंगा जी पे जाके उसके नाम के दिए लगाए जाते हैं और इसी वजह से हम ये दीप दान करते हैं। महाभारत काल में कृष्ण जी ने उनकी आत्माओं की शांति के लिए यहाँ पर दीपदान किया था। किनकी आत्माओं की शांति के लिए? जो युद्ध में मारे गए थे उनकी आत्माओं की शांति के लिए यहाँ पर दीपदान किया था। तभी से ये प्रथा चली आ रही है दीपदान करने की। आज भी यहाँ मेला आज भी यहाँ पर मेला लगता है और दीपदान किया जाता है। आपके द्वारा भी यहाँ दीपदान किया गया है? हमारे यहाँ हमने भी दीपदान किया है। हमारे छोटे भाई थे उनकी वजह से यहाँ पर हमारे जो भतीजे हैं उन्होंने दीपदान किया। क्या व्यवस्थाएं हैं मेले में? बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं। रोडें अच्छी हैं, लाइट अच्छी है, पानी बिजली अच्छा है, साफ़ सफाई अच्छी है। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज अनंत चौदस है, वैकुंठ चौदस है, देवों की दीपावली है। आज ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु हमारे आएंगे तो उसके लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है, जिला पंचायत भी अलर्ट है। और आपने देखा होगा साफ़ सफाई को लेकर घाटों का कितनी सुंदर तरीके से सफाई की गई जिससे हमारे श्रद्धालु परेशान ना हो। और मेले में अनेक कुछ सुविधाएं हैं, जैसे आपने देखा कि रोड है, मेले को सेक्टर वाइज बांटा गया है जिससे भीड़ ना हो। जैसे कि पहले आपने देखा होगा कि जाम इतना होता था कि वहीं से जो हमारे श्रद्धालु थे गढ़ से ही नहीं आ पाते थे, लेकिन इस बार जाम नहीं है बिल्कुल भी। सबसे बड़ी तो यही ज़्यादा अच्छी सुविधा श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि वो जो लोग आते हैं उनके जो परिजन अपने चले जाते हैं तो उनका वो दीपदान करने के लिए आते हैं, उसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग श्रद्धालु कितने आ जाएंगे? श्रद्धालु हमारे 40 से 50 लाख इस बार, क्योंकि अभी मैं मेले का निरीक्षण करके आई हूँ तो ऊपर जैसे हम झूला पे बैठ रहे थे तो मेले का विस्तार बहुत बड़ा है। मुझे तो लगता है कि 40 लाख से ज़्यादा लोग तो अभी भी मेले में अंदर हैं। लगातार जैसे जाम लगता है आज तक, क्या व्यवस्था ऐसी करी गई है जिससे जाम न लग पाए? प्रशासन, डीएम साहब, कप्तान साहब, सब लोग अलर्ट हैं। और मुख्यमंत्री जी का आना वो स्पेशल कह के गए कि श्रद्धालु हमारे आए तो किसी तरह से वो परेशान ना हो, उनके साथ व्यवहार अच्छा हो और उन्हें किसी भी तरह से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेले की सारी व्यवस्थाएं अच्छी की जा रही है, फिर भी एक गरीब तबके के जो छोटे स्तर के व्यापारी हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले, उनका एक सवाल उठता है कि उनसे ठेकेदार द्वारा एक वसूली की जा रही है, जबकि डीएम साहब ने एक साफ शब्दों में कहा था कि आप लोगों से कुछ नहीं वसूली की जाएगी। देखिए जिला पंचायत को आप देखेंगे तो जैसे पार्किंग है तो उसे निःशुल्क किया गया, कोई पैसा नहीं है।
और जिला पंचायत ऐसी है नहीं कि जो मतलब रेडी और पटरी वालों से, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनसे कोई अवैध वसूली करेगी। लेकिन प्रशासन का काम है ये तो। लेकिन आपके द्वारा भी कोई कार्रवाई की मांग की जाएगी उन लोगों पे? हाँ, अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो हम कार्रवाई करेंगे।